Past continuous tense. Today we are going to discuss about past continuous tense. Past continuous tense tells us about something that was happening on a certain moment in the past. It also expresses action which is interrupted by another action in the past. ये हमें माजी में एक ख़ास लम्हे में होने वाली किसी चीज़ या काम के बारे में बताता है। उर्दू में पहचानने के लिए कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है तो हमें उस जुमले के आखिर में आने वाले अल्फाज पर गौर करना होगा। उर्दू जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। आए मिसालों के ज़रिए समझते हैं। परिंदे हवा में उड़ रहे थे। कमरे में कौन सो रहा था? बच्चे आँख मचोली खेल रहे थे। वो अपने गुनाह पर पछता रहा था। तलबा उस्ताद को सुन रहे थे। डॉक्टर मरीज़ को आराम करने की नसीहत कर रहा था। इन सब जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह वगैरह आया है, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमले हैं। मेथड्स ऑफ फॉर्मिंग सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सादा जुमले। सादा जुमले बनाने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब और उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। इसमें आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वाज आएगा। वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ वर लिखा जाएगा। तुम झूठे बहाने बना रहे थे। यू वर मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस। ये कसाई कम तोल रहा था। दिस बुचर वॉज गिविंग शॉर्ट मेयर। बच्चे चिड़ियाघर की सैर का लुत्फ उठा रहे थे। चिल्ड्रन वर एंजॉइंग जू ट्रिप। हम खोई हुई चाबियां ढूंढ रहे थे। वी वर सर्चिंग फॉर द लॉस्ट कीज। नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, फिर वाज और वर के साथ नॉट लगाना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए। यू वर क्रिटिसाइजिंग माई ओपिनियन। यू वर नॉट क्रिटिसाइजिंग माई ओपिनियन। इसमें वर के बाद नॉट लगा है। नॉट लगाने से सेंटेंस नेगेटिव हो गया है। मैं घर वापस नहीं जा रही थी। आई वॉज नॉट गोइंग बैक होम। पानी की सतह बुलंद नहीं हो रही थी। द वाटर लेवल वॉज नॉट राइजिंग। तुम आग नहीं जला रहे थे। यू वर नॉट लाइटिंग द फायर। ड्राइवर कार तेज नहीं चला रहा था। द ड्राइवर वॉज नॉट ड्राइविंग द कार फास्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। सवालिया जुमले बनाने के लिए आपको सबसे पहले वॉज, वर और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आपने वर्ब की इंग फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। आई वॉज बॉइलिंग द मिल्क। वॉज आई बॉइलिंग द मिल्क। इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है और जो सेकंड वाला है उसमें हमने वॉज पहले लगाया सब्जेक्ट से, इसलिए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। क्या शिकारी हिरन का शिकार कर रहा था? वॉज द हंटर हंटिंग द डियर। क्या मैं स्वेटर बुन रही थी? वर आई निटिंग द स्वेटर। क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था? वॉज योर फ्रेंड वरिंग फॉर यू। क्या वो टीवी पर खबरें नशर कर रहा था? वॉज ही टेलीकास्टिंग द न्यूज़ ऑन टीवी। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, मनफी सवालिया जुमले। इन जुमलों को बनाने के लिए हमें वाज और वर्ड स्टार्ट में और फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी
और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है और एंड में क्वेश्चन मार्क. लेट्स सी एग्जाम्पल. यू वर राइटिंग एन आर्टिकल. वर यू नॉट राइटिंग एन आर्टिकल. यहाँ पर सब्जेक्ट वर के बाद नहीं आया, सब्जेक्ट के बाद आया है. ये आपने पॉइंट अपने जहन में रखना है. क्या मेरा भाई पढ़ाई नहीं कर रहा था? Was my brother not studying? क्या तुम कमरे को नहीं सजा रही थी? Were you not decorating the room? क्या वो नए जूते नहीं खरीद रहा था? Was he not buying new shoes? क्या वो पुराने सिक्के जमा नहीं कर रहे थे? Were they not collecting old coins? Use of WH words in sentences. अब ये WH words कौन से हैं? Who, why, when, where, etc. इनमें हम किसी दूसरे से सवाल पूछते हैं. अब इनको बनाना कैसे है? आपने सबसे पहले WH वर्ड लिखना है. उसके बाद आपने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वाज और वर यूज़ करना है. उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है. फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ और फिर ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क. इसी तरह जब आपने नेगेटिव बनाना है तो आपने WH वर्ड्स, फिर उसके बाद वाज वर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING, फिर ऑब्जेक्ट. दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है? Who was knocking at the door? तुम गेंद को ठोकर क्यों नहीं लगा रहे हो? Why were you not kicking the ball? वो पिछले साल कहाँ रह रहे थे? Where were they living last year? वो कब खेतों में हल नहीं चला रहा था? When was he not ploughing the fields? Don't forget to like, share and subscribe, please.